ओम शांति। आज 31 अक्टूबर 2024। बाबा के आज के महावाक्य सुनते हैं। बाबा ने कहा, बेटे बच्चे, हाँ जी बाबा, ऑर्डर करो कि हे भूतों, तुम हमारे पास आ नहीं सकते। तुम उनको डराओ तो वह भाग जाएंगे। तो ये एकदम सत्य बात है कि जब हम किसी चीज से डरते हैं तो उसका रूप बड़ा हो जाता है, क्योंकि वो डर उसके प्रति हमारा इंटरेस्ट बढ़ाता है। क्योंकि किसी भी चीज में आप इंटरेस्ट दोगे, चाहे लगाव से दो, चाहे घृणा से दो, चाहे डर से दो, लेकिन किसी भी चीज में आपका एनर्जी जाएगी, किसी भी चीज में आपको थोड़ा सा भी रंग जाएगा तो वो और बड़ी होगी, बढ़ेगी। लेकिन अगर हम अपने को बड़ा समझकर, अपने को मतलब आत्मा के ज्ञान से, अपने सत्य को जानकर ये जान जाते हैं कि शरीर के भान में आए हुए डर, लालच, अहंकार या दूसरी दूसरी बातें, इच्छाएं, संस्कार, स्वभाव, जो भी भूत के हमारे पास अलग अलग बाल बच्चे आते रहते हैं, उसको हमें अंदर से ही जवाब देकर खत्म करना है कि ये मेरे पास आ नहीं सकते। उनको ऑर्डर करना है, क्योंकि आत्मा राजा की सीट पर बैठी है। और जब राजा की सीट पर, वो मास्टर सर्वशक्तिवान की सीट पर बैठकर, चाहे वो कर्मेंद्रियां हैं, चाहे वो सूक्ष्म इंद्रियां हैं, और चाहे वो देह भान की कोई संकल्प, संस्कार, विकारों की बात है, उन पर भी वो अपना ऑर्डर चला सकती है। और उसका ऑर्डर सब मानते हैं। इसलिए बाबा हमको सिखा रहा है कि भूतों को अभी खुला चैलेंज करो कि तुम हमारे पास आ नहीं सकते। तुम उनको डराओ। हाँ, कैसे डराओ? क्योंकि जो आत्मा की ब्राइट लाइट है, आत्मा की जो मूल अवस्था है, उस ब्राइट लाइट के सामने वो झूठे कागजी शेर या जो झूठे विकार है ना, देह भान के, वो सब टिक नहीं सकते। वो अंधकार है, और प्रकाश के सामने अंधकार कभी टिक नहीं सकता। इसलिए अपनी आत्मा की लाइट से उनको डराकर भगाओ। प्रश्न है, ईश्वरीय नशे में रहने वाले बच्चों के जीवन की शोभा क्या है? ईश्वरीय नशे में रहने वाले बच्चों के जीवन की शोभा क्या है? तो बाबा ने उत्तर दिया, सर्विस ही उनके जीवन की शोभा है। जब नशा है कि हमें ईश्वरीय लॉटरी मिली है, तो सर्विस का शौक होना चाहिए। परंतु तीर तब लगेगा जब अंदर कोई भी भूत नहीं होगा। तो दोनों चीजें हैं। बाबा के बच्चे बनने के बाद हम लोगों ने जो चीज सीखी वो है सेवाएं। सेवाएं मतलब दूसरों को भी बाबा का ज्ञान देना। एक तो शुरुआत यहीं से होती है, किसी भी तरह से बाबा के बारे में औरों को बताना। भगवान आ चुका है, उनको जो भी ज्ञान हम बाबा का देते हैं वो सब उस सेवा में, स्थूल सेवा में या वाचा सेवा में आता है। और ये सेवा का नशा सभी को होना चाहिए। इसके अलावा जो एक मुख्य सेवा है वो है अपने को आत्मा समझकर सारे काम काज करना। तो जब हम ऐसे करते हैं तो ऑटोमेटिकली, भले ही हम सेंटर पे नहीं जाते, मधुबन नहीं जाते या बाहर नहीं जा पाते, जा सकते, लेकिन अगर हम घर में रहते हुए जो भी हमको साथ में लौकिक में साकारी लोग मिले हैं, अगर उनके प्रति हमारा जो व्यवहार है या उनके प्रति जो हम करते हैं वो आत्मा समझकर अगर करेंगे तो वो भी सेवा है। तो ऐसी सेवा का, सर्विस का शौक होना चाहिए। लेकिन अब जो ज्ञान देने की सेवा करते हैं, बाबा का परिचय देने की, उसमें तीर तब लगेगा जब अंदर कोई भी भूत नहीं होगा। तो पूरी तरह से तो भूतलेस अभी हम नहीं हुए ना। किरदार में लास्ट का टाइम चल रहा है, तो कुछ ना कुछ तो भूत बीच बीच में आकर इंटरफेयर करते हैं। लेकिन जितना जितना ज्यादा हम साफ होते जाएंगे, पवित्र होते जाएंगे, सोल कॉन्शियस होते जाएंगे, उतना औरों को भी तीर लगेगा, माना औरों को भी निश्चय होता जाएगा इस सत्य ज्ञान पर। प्रश्न दूसरा भी है आज, शिव बाबा का बच्चा कहलाने के हकदार कौन है?
वैसे तो बाबा कहता है सभी मेरे बच्चे हैं, लेकिन आज स्पेशली बाबा ने अपने बच्चों के लिए जो स्पेशल कुछ क्राइटेरिया रखा है, वो बाबा बता रहे हैं कि उनको ही सच्चा सच्चा बोलेंगे। तो शिव बाबा का बच्चा कहलाने के हकदार कौन है? बाबा ने उत्तर दिया, जिन्हें निश्चय है कि भगवान हमारा बाप है। हम ऐसे ऊंचे से ऊंचे बाप के बच्चे हैं। ऐसे नशे में रहने वाले लायक बच्चे ही शिव बाबा का बच्चा कहलाने के हकदार है। अगर कैरेक्टर ठीक नहीं, चलन रॉयल्टी की नहीं, तो वह शिव बाबा का बच्चा नहीं कहला सकते। दुनिया में तो सभी ये बोलते हैं कि भगवान हमारा गॉड फादर है, भगवान परमात्मा हमारा पिता है, लेकिन बाबा के बच्चे, शिव बाबा के बच्चों को साकार रूप में या लौकिक से हटकर जब हम अलौकिक जीवन में आते हैं, तब भगवान का बच्चा हम तब कहलाते हैं। हम में से वो लोग कहलाएंगे जो अपने को रॉयल्टी से चलाए, जिनकी चलन रॉयल्टी से हो। रॉयल्टी का मतलब अपने को आत्मा समझकर चलाना, क्योंकि आत्मा राजा है ना, तो राजा की तो रॉयल्टी होती है, सबसे ऊंची गद्दी राजा की होती है, और उसकी रॉयल्टी मतलब आत्मा, आत्माभिमानी स्टेज। तो जो आत्माभिमानी स्टेज में रहते हैं, बाबा को अपना पिता मानकर उसके नशे में रहते हैं, माना एक बच्चे को अपने पिता को कैसे शो करना है, उनके नाम को कैसे रोशन करना है, इस स्मृति में रहते हैं, वही शिव बाबा के बच्चे कहला सकते हैं। इसलिए कैरेक्टर ठीक होना बहुत जरूरी है, और कैरेक्टर ठीक होता है अपने को आत्मा समझने से। ओम शांति। शिव बाबा याद है? पूछ रहे हैं बाबा। हाँ, सुबह सुबह सब बच्चे कहाँ आए हैं? बाबा के पास आए हैं। क्यों आए हैं? बाबा को ज्ञान से याद करने। स्वर्ग की बादशाही याद है? पूछ रहे हैं बाबा। यहाँ जब बैठते हो तो दिमाग में आना चाहिए, हम बेहद के बाप के बच्चे हैं और नित्य बाप को याद करते हैं। याद करने के बगैर हम वर्षा ले नहीं सकते। काहे का वर्षा? हाँ, पूछ रहे हैं बाबा, काहे का वर्षा ले रहे हैं हम? बताओ आप लोग, चैट पे लिखकर अनम्यूट भी कर सकते हो। किस चीज का वर्षा ले रहे हो यहाँ? अभी अनम्यूट कर सकते हो, चैट पर लिख दीजिए बिल्कुल। आत्माभिमानी बनने का। ओके, और मेन ये वर्षा है किसके लिए? आत्मा के लिए, है ना? तो आत्मा के लिए जो वर्षा है, उसको ये वर्षा कहाँ से मिलता है? ज्ञान से। लेकिन बाबा ने आगे क्या बोला है वो सुनते हैं। बाबा ने कहा, काहे का वर्षा? पवित्रता का। पवित्रता का मतलब अपनी सारी देह की पहचानों से, स्मृतियों को निकाल कर पूरी तरह से देह से देही की स्मृति में ट्रांसफर हो जाना, आत्मा की स्मृति में ट्रांसफर हो जाना, जहाँ रिंचक मात्र भी देह के भान का अटैचमेंट ना हो। अभी हम सब जानते हैं कि देह के रोल में, किरदार में हमको कितने अटैचमेंट हैं, बहुत सारे, जिनके साथ रहते हैं, लौकिक से कहते हैं जिनको, उनसे अटैचमेंट, है ना? इतनी सारी जो हम लोगों ने अपने पूर्व जन्म से लेकर इस जन्म तक स्मृतियां, संस्कार, या जो भी सो कहते हैं कि हमने बनाया, हमने इसको जोड़ा, उन सब चीजों से अटैचमेंट। फिर इसके अलावा इस शरीर की तो है ही सबसे बड़ी अटैचमेंट। तो ये सारी चीजों से हमारा मोह और हमारी रग, पूरी तरह इंटरेस्ट खत्म हो जाए, इसको कहते हैं पवित्रता। तो पवित्रता का वर्षा बाबा यहाँ हमको दे रहा है। तो उसके लिए ऐसा पुरुषार्थ करना चाहिए ना, कि कैसे हमारी पवित्रता बढ़े, कैसे हमारी डिटैचमेंट बढ़े, न्यारापन बढ़े, वैराग्य आए, कैसे आए, इसके लिए पुरुषार्थ करना चाहिए। यानी एक तो बार बार अपने को आत्मा पर निश्चय, दूसरा जो ड्रामा की चीजें हो रही हैं उसको भी बार बार उससे रग को निकालना, चेकिंग करना कहाँ कहाँ मैं फंसा हुआ हूँ। कभी भी कोई विकार की बात हमारे आगे आ नहीं सकती। सिर्फ
विकार की भी बात नहीं, एक भूत नहीं परंतु कोई भी भूत आ नहीं सकता। अंडरलाइन, इतना हमें निश्चय हो, इतना कॉन्फिडेंस हो अंदर ही अंदर से, कि हम इसको अपने अंदर बार बार याद रखें कि कोई भी विकार की बात हमारे आगे आ नहीं सकती और कोई भी भूत आ नहीं सकता। ये अंदर से इतना, बाबा कहते हैं ऐसा शुद्ध अहंकार रखना चाहिए। इसको अहंकार नहीं कहेंगे देह का, लेकिन ये शुद्ध अहंकार है, क्योंकि ये आत्मा के अपने निश्चय होने का अहंकार है। बहुत ऊंच से ऊंच भगवान के हम बच्चे भी ऊंच से ऊंच ठहरे ना। तो ऊंच के ऊंच मतलब हम कितने हाईएस्ट है, कितने सुप्रीम है। बाबा ने कहा था ना कि मैं बच्चों को सुप्रीम बनाने आया हूँ। तो बातचीत चलन कैसी रॉयल होनी चाहिए। आत्मा की स्थिति में हमें कोई अटैचमेंट नहीं होती, कोई शरीर की बातें नहीं करते, इसीलिए उसको रॉयल चलन कहते हैं। जैसे आप बड़े बड़े घरों के राजा महाराजाओं को अगर कभी देखा हो या सुना हो, तो वो लोग बहुत ऊंचे अपने रॉयल्टी को मेंटेन करके ही चीजों को करते हैं। उनके लिए वो साधारण चाल चलन नहीं करते कि हमारी तरह चले गए कहीं भी मार्केट में घूम रहे हैं, कहीं भी किसी से कैसी भी बातें कर रहे हैं, तेज आवाज में चिल्ला रहे हैं, कुछ भी। बहुत रॉयल होती है उनकी हर चीज, कि धीरे धीरे और बहुत गुप्त रूप से सीक्रेटली सब कुछ उनका चलता है। तो बाबा कहते हैं कि बाप चलन से समझते हैं कि यह तो बिल्कुल ही वर्थ नॉट अ पेनी है। हाँ, बिल्कुल ही शरीर के भार में डूबा हुआ है, उसकी कोई कीमत ही नहीं है। इसका एक्टिंग जो सब कुछ है वो बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे ड्रामा में ही अपने आप को वो आइडेंटिटी समझ कर जिए जा रहा है। सत्य तो जानकर भी नहीं जानता, मेरा बच्चा कहलाने का भी हकदार नहीं। तो जो अपने को आत्मा ना समझे, वो बाबा का बच्चा कहलाने का हकदार नहीं। लौकिक बाप को भी नालायक बच्चे को देख अंदर में ऐसा होता है, यह भी बाप है। बच्चे जानते हैं बाप हमको शिक्षा दे रहे हैं, परंतु कोई कोई ऐसे हैं जो बिल्कुल समझते नहीं। बेहद का बाप हमको समझा रहे हैं, वह निश्चय नहीं, नशा नहीं। भगवान आत्माओं का पिता है, और वो हमें पिता तब लगेगा जब हम पहले खुद को आत्मा समझे। तो इस बात का भी निश्चय नहीं, नशा ही यानी खुशी भी नहीं कि भगवान पढ़ाता है हमको। तुम बच्चों का दिमाग कितना ऊंच होना चाहिए। हम लोग कितना ये ड्रामा की छोटी छोटी चीजों में फंसे पड़े हैं। मेरा तेरा ये रिश्तों के जंजाल में किसी के साथ कुछ हो जाए तो वही 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 याद आता रहता है। कोई सामान, कोई व्यक्ति, कोई कुछ भी इधर का उधर हो जाता है तो बस उसी का चिंतन चलने लगता है, और वही सोच सोच के हम अपने दिमाग को बिजी कर देते हैं। जबकि हमारा दिमाग इन सब चीजों से उपराम होना चाहिए। जिसका जो हो रहा है, जैसे हो रहा है, वो जाने, उनका काम जाने। वो सब जो लोग देह के भान में डूबे पड़े हैं, वो आपस में कर लें उनको जो करना है, लेकिन हम सबसे उपराम रहे। हम किसी भी चीज में अपनी बुद्धि, अपना दिमाग ना लगाए। इतना ऊंचा होना चाहिए हमारा दिमाग। दिमाग का मतलब इंटरेस्ट से, है ना। हम कितने ऊंच बाप के बच्चे हैं, बाप कितना समझाते हैं। अंदर में सोचो, हम कितने ऊंच से ऊंच बाप के बच्चे हैं। हमारा कैरेक्टर कितना ऊंचा होना चाहिए। जो इन देवी देवताओं की महिमा है, वह हमारी होनी चाहिए, प्रजा की थोड़ी महिमा है। तो जो अपने को समझते हैं कि हम अच्छे पद वाले बन सकते हैं और अच्छे राजा के आ, उसमें है, रेस में है, वो अपने को देवताओं की तरह महिमा के योग्य समझेंगे, बनाएंगे और उस स्मृति में रखेंगे। बाकी जो कुछ पढ़ नहीं रहे, जो जिनका इंटरेस्ट नहीं है कोई ज्यादा, न सेवा न पढ़ाई न पुरुषार्थ में, उनकी तो कोई महिमा नहीं है। तो बाबा कहते एक लक्ष्मी नारायण को ही दिखाया है। तो बच्चों को कितनी अच्छी सर्विस करनी चाहिए। इन लक्ष्मी नारायण दोनों ने यह सर्विस की है ना। तो ब्रह्मा बाबा और मम्मा ने सेवा जो की है, ऐसे नहीं कि उन्होंने जा जाकर सिर्फ प्रदर्शनी समझाई, कोर्स कराया, इसको सेवा कहेंगे। लेकिन मुख्य बात है सेवा करने का, कि उन्होंने शुरू से लेकर अपने अंत तक किरदार में, ब्राह्मण जीवन के पार्ट में अंत तक आत्मा अभिमानी होने का, आत्मा का नशा बरकरार रखा।
और उसी आत्मा के नशे से ही सारे पाठ में, किरदार में सबके संपर्क में आए। वो ज्ञान का ही चिंतन चलता रहा। इस सेवा से वो लक्ष्मी नारायण बने, मतलब उन्होंने हाईएस्ट पुरुषार्थ किया। तो दिमाग कितना ऊंचा चाहिए। अगर वो भी इन छोटी छोटी बातों में फंस जाते, जैसे ब्रह्मा बाबा के सामने इतने 350 400 बच्चे थे, और सब आत्माओं के पाठ के अलग अलग स्वभाव, संस्कार, टकराव, और किसी का कोई बहुत कड़ा संस्कार, किसी का दिमाग कम। बाबा के समय में कुछ ऐसे बच्चे भी थे जिनका दिमाग कम था, और भी पता नहीं कितने अलग अलग वैरायटी। लेकिन बाबा ने उनमें कभी अपनी बुद्धि नहीं लगाई, बुद्धि को रखा नहीं, देखा कि पार्ट है या उस आत्मा का संस्कार है, उसको उस हिसाब से काम पे लगाया, और अपने हाईएस्ट स्मृति में बने रहे, अपने को हाईएस्ट कॉन्शियसनेस में उन्होंने रखा। तो इसलिए हमको भी देखना है कि हमारे अंदर भी दिमाग कितना ऊंचा है, ना कितनी ऊंचाई से हम बाकी की चीजों को देखते हैं। कई बच्चों में तो कोई फर्क ही नहीं, जैसे पहले थे वैसे ही सबके प्रति अभी भी नजरिया वैसे ही है। माया से हार खा लेते हैं तो और ही जास्ती बिगड़ जाते हैं, क्योंकि बाबा का बन के ज्ञान तो आ जाता है, लेकिन कर्मों में, बोल में, संस्कार, स्वभाव में वो उतर नहीं पाता, क्योंकि पुराना स्वभाव संस्कार हावी हो जाता है। और इसलिए फिर वो और ही ज्यादा अंदर से परेशान होकर बिगड़ जाते हैं। नहीं तो अंदर में कितना नशा रहना चाहिए। हम बेहद के बाप के बच्चे हैं। बाप कहते हैं सबको मेरा परिचय देते रहो, सर्विस से ही शोभा पाएंगे, तभी बाप की दिल पर चढ़ेंगे। तो परिचय देने से क्या होगा बाबा का, कि हमको खुद को भी याद रहेगा कि हम कौन हैं। जितना जितना हम औरों को बताएंगे, उतना हमारे अंदर भी ज्ञान पक्का होता जाएगा, ज्ञान क्लियर होता जाएगा। तो अब बाबा के दिल पर चढ़ेंगे, माना हमारी आत्माभिमानी स्थिति बढ़ने लगेगी। बच्चा वह जो बाप की दिल पर चढ़ा हुआ हो। बाप का बच्चों पर कितना लव होता है, बच्चों को सिर पर चढ़ाते हैं, इतना मोह होता है। परंतु वह तो है हद की, हद का मायावी मोह। यह तो है बेहद का। ऐसा कोई बाप होगा जो बच्चों को देख खुश ना हो? हम्म? माँ बाप को तो अथाह खुशी होती है। यहाँ जब बैठते हो तो समझना चाहिए बाबा हमको पढ़ाते हैं। बाबा हमारा ओबीडियंट टीचर है। बेहद के बाप ने जरूर कोई सर्विस की होगी, तब तो गायन है ना। शिव बाबा का क्या ऐसा काम हुआ जिससे उनकी भगवान के रूप में इतनी पूजा होती है? जरूर कुछ करके गए हैं। क्या करके गए हैं? बाबा इस समय हमें बाप, टीचर, सदगुरु के रूप में हमें अपने लिए, हमारी जो भूली हुई अवस्था है उससे निकाल कर उसमें ले जा, मतलब पुरानी स्मृति से नई स्मृति में ले जाने आता है। तो ये इतनी बड़ी सेवा है जिससे बाबा की भगवान के रूप में पूजा होती है। कितनी वंडरफुल बात है, कितनी उनकी महिमा की जाती है। यहाँ बैठे हो तो बुद्धि में नशा रहना चाहिए। सन्यासी तो है ही निवृत्ति मार्ग वाले, उन्हों का धर्म ही अलग है। तो सन्यासी लोगों को तो कुछ पसंद नहीं, कोई चीज नहीं, तो छोड़कर ही चले गए जंगल में। उन्हें फिर कोई जिम्मेदारी का या कोई भी लगाव की, फिजिकल बॉडी की चीजों को जोड़ना, उनके साथ रहना, उन फिजिकल लोगों के साथ रहने में उनका तो मार्ग ही अलग है। वो तो सब छोड़ छाड़ के चले जाते हैं। यह भी अब आप समझाते हैं। तुम थोड़े ही जानते थे सन्यास मार्ग को। तुम तो गृहस्थ आश्रम में रहते भक्ति आदि करते थे, तुमको फिर ज्ञान मिलता है। उनको तो ज्ञान मिलने का है नहीं, बेचारे वो तो बहुत भटकते हैं। उनको तो कोई सच्चा गुरु मिल जाए जो उनको आ, रास्ता दिखाए कि कैसे वो क्या करे, क्योंकि अचानक से घर छोड़कर सन्यासी जाने के बाद फिर करे क्या? हमारे पास तो रोज की मुरली आती है, इतने सारे टीचर्स हैं, पुराने एक्सपीरियंस लोग हैं जो हमें गाइड कर रहे हैं क्या करो क्या नहीं करो। बट वो कहाँ जाए, किसके पास जाए, क्या पूछे, क्या जाने, किससे योग लगाए? कुछ भी तो उन्हें पता नहीं होता ना, उनके पास ये सब ज्ञान नहीं है। वो धीरे धीरे एक्सप्लोर करते हैं। बाबा कहते तुमको कितना, तुम कितना ऊंच पड़ते हो और बैठे कितने साधारण हो नीचे। यहाँ स्थान की बात बाबा के समय पे
नीचे बैठे थे। हाँ, नीचे का मतलब दोनों चीजें हैं। एक नीचे हो गया पट पर बैठे हैं, जमीन पर बैठे हैं। दूसरा नीचे का मतलब हो गया कि घर गृहस्थ में रहते हुए देखने में तो ये आता है कि हम लोग भी दुनिया में डूबे हैं ना जी, संसारिक जीवन में पड़े हैं। लेकिन वो देखने में साधारण और नीचे भले आए, लेकिन अंदर से जो हमारी पढ़ाई है, अंदर से जो हमारा ज्ञान है, जो विस्टम है, क्लियरिटी है थॉट्स की, वो बहुत ऊंची है। तो बाबा कहते दिलवाड़ा मंदिर में भी तुम नीचे तपस्या में बैठे हो, ऊपर में वैकुंठ खड़ा है। ऊपर वैकुंठ को देख मनुष्य समझते हैं स्वर्ग ऊपर ही होता है। दिलवाड़ा मंदिर सबने देखा होगा। वहां स्वर्ग की नक्काशी लगी हुई बनी हुई है छत पर, जैसे ऊपर है स्वर्ग, ऐसे दिखाने के लिए। तो तुम बच्चों के अंदर में यह सब बातें आनी चाहिए कि यह स्कूल है, हम पढ़ रहे हैं। कहाँ चक्र लगाने जाते हो तो भी बुद्धि में यह ख्यालात चले तो बहुत मजा आएगा। बेहद के बाप को तो दुनिया में कोई नहीं जानते। बाप के बच्चे बनकर और बाप की बायोग्राफी को ना जाने, ऐसा भुट्टू कभी देखा? दुनिया वाले तो कहते हैं कि हम नहीं जानते, लेकिन बाबा के बच्चे तो कहते हैं हम जानते हैं। लेकिन कहने के बाद भी अगर वो सच में यथार्थ रूप से बाबा को ना जाने, तो बाबा कहते हैं ऐसा भुट्टू कभी देखा? ना जानने के कारण कह देते हैं वह सर्वव्यापी है। अज्ञानी लोगों से बात करो, अज्ञानी का मतलब जो ज्ञान नहीं सुनते, उनसे बात करो तो क्या कहेंगे? भगवान को आज तक कोई जान पाया है? भगवान के बारे में कि कोई नहीं जान सकता, या भगवान तो हर चीज में है, ये भी जहाँ जाएंगे वहां पर ही नजर झुकाकर हाथ जोड़कर खड़े हो सकते हैं, जहाँ लगा कि ये भक्ति का स्थान है। तो भगवान को ही कह देते हैं आपे ही पूछे आपे ही पुजारी। तुम बच्चों के को अंदर में कितनी खुशी होनी चाहिए कि हम कितने ऊंच पूज्य थे, फिर हम ही पुजारी बने हैं। जो शिव बाबा तुमको इतना ऊंच बनाते हैं, फिर ड्रामा अनुसार तुम ही उनकी पूजा शुरू करते हो। आज हमको जिन पूजा से, भक्ति से, कर्म कांड से अब बहुत चिढ़ सी होती है ना, बाबा के बच्चों को लगता है ये सब नहीं करना है। लेकिन शुरू भी तो हम ही ने किया है। हम ही ने तो सबको सिखाया कि ऐसे ऐसे करना चाहिए। आज जब वो लोग सीख गए हैं, वो सब करते हैं, तो हमको लगता है क्या कर रहे हैं। हाँ? लेकिन अब जब सिखाया है, उनको उस रास्ते पे चलाया है, तो देखने की शक्ति तो होनी चाहिए कि वो साक्षी होकर हम देखें। तो बाबा कहते हैं कि जो शिव बाबा तुमको इतना ऊंच बनाते हैं, फिर ड्रामा अनुसार तुम ही उनकी पूजा शुरू करते हो। इन बातों को दुनिया थोड़े ही जानती है कि भक्ति कब शुरू होती है। बाप तुम बच्चों को रोज रोज समझाते रहते हो। यहाँ बैठे हो तो अंदर में खुशी होनी चाहिए ना। हमको कौन पढ़ाते हैं? हाँ, भगवान। भगवान आकर पढ़ाते हैं, यह तो कभी सुना भी नहीं होगा। वह तो समझते हैं गीता का भगवान श्री कृष्ण है, तो श्री कृष्ण ही पढ़ाता होगा। अच्छा, श्री कृष्ण भी समझो तो भी कितनी ऊंची अवस्था होनी चाहिए। मान लो कि श्री कृष्ण ही पढ़ा रहे, तो भी कितना हमारे अंदर उसका नशा और खुशी होनी चाहिए। दूसरे भक्तों को भी आप देखो, राधा स्वामी या दूसरे सत्संग वालों को, उनको अपने उसका कितना नशा रहता है भक्ति का, अपना जो भी उन्हें ज्ञान है अपने गुरु का। और यहाँ पर बाबा के बच्चों की अवस्था फिर कितनी ऊंची होनी चाहिए, उनको तो सच में भगवान मिला है। एक किताब भी है, मनुष्य मत और ईश्वरी मत का। देवताओं को तो मत लेने की दरकार ही नहीं है। मनुष्य चाहते हैं ईश्वर की मत, यानी मनुष्य को मनुष्य के रूप में ही मत चाहिए। आप उनको आत्मा की बातें बताओ, आप उनको आत्मा के नियम बताओ, आत्मा की कैसी अवस्था हो, ये सब समझाओ, तो कहते हमें नहीं जानना है ये सब। हमें तो यही सब अच्छा है, हमारे रिश्ते नाते, घर गृहस्थी, उनको इसी तरह का जीवन ही चाहिए और उसी की राय, उसी की बातें उन्हें अच्छी लगती है। आत्मा की बातों से वो बोर हो जाते हैं ना, उनको वो चीज महसूस ही नहीं होती कि वो भी वो सत्य है, उसको जानना चाहिए। देवताओं को तो मत अगले जन्म में मिली थी, जिससे ऊंच पद पाया ना। जो देवता बनेंगे उनको वो देवताओं की नॉलेज कहाँ मिली? एक जन्म पहले मिली। मनुष्य चाहते हैं
अभी तुम बच्चों को श्रीमत मिल रही है श्रेष्ठ बनने के लिए। ईश्वरीय मत और मनुष्य मत में कितना फर्क है। एक तरफ है पार्ट की नॉलेज और एक तरफ है वो जो आत्मा की नॉलेज जो हमारा सत्य है। दोनों की उसमें कितनी अंतर भी है, और डिफरेंस ये है कि कितना ऊंची पढ़ाई और कितनी नीची पढ़ाई, दोनों में कितना अंतर है। मनुष्य मत क्या कहती है और ईश्वरी मत क्या कहती है, तो जरूर ईश्वरी मत पर चलना पड़ेगा। कोई से मिलने जाते हैं तो कुछ भी ले नहीं जाते, याद नहीं रहता किसी को क्या सौगात देनी चाहिए। ये मनुष्य मत और ईश्वरी मत का कंट्रास्ट बहुत जरूरी है। यहाँ पर बाबा अपने बच्चों को आ, एक बता रहा है कि जब बच्चे कहीं जाते हैं किसी से मिलने आदि, क्योंकि जैसे दिवाली चल रहा है तो मिलते ही होंगे बच्चे किसी ना किसी के यहाँ पर जाकर, लौकिक में जान पहचान दोस्त वगैरह के यहाँ। तो बाबा कहते हैं कि बच्चों को याद नहीं रहता कि बाबा की, भगवान की, ज्ञान की कोई किताब, कोई लिटरेचर, कोई सौगात ले जाए या कुछ ऐसा गिफ्ट में दे उनको, ताकि ज्ञान देने की सेवा में कर सके। तो बाबा ये बात यहाँ पर पॉइंट आउट कर रहा है। यह मनुष्य मत और ईश्वरी मत का कंट्रास्ट बहुत जरूरी है। तो मनुष्य थे तो आसुरी मत थी, और अभी ईश्वरी मत मिलती है। उनमें कितना फर्क है। यह शास्त्र आदि सब मनुष्यों के ही बनाए हुए हैं। बाप कोई शास्त्र पढ़कर आते हैं क्या? बाप कहते हैं मैं कोई बाप का बच्चा हूँ क्या? मैं कोई गुरु का शिष्य हूँ क्या, जिससे सीखा हूँ? तो यह भी सब बातें समझानी चाहिए। ये जो ज्ञान है उसको देने वाला किसी से उसने ज्ञान नहीं लिया, वो किसी का बच्चा नहीं है, वो किसी से गुरु दक्षिणा नहीं लेता। ना, ये सब बातें भी समझानी चाहिए। भले ये जानते हैं कि बंदर बुद्धि है, परंतु मंदिर लायक बनने वाले भी है ना। तो मंदिर के लिए जो हमें ज्ञान चाहिए वो ज्ञान अभी बाबा हमें दे रहा है। अभी तक तो मंद बुद्धि थे। ऐसे बहुत मनुष्य मत पर चलते हैं, फिर तुम सुनाते हो कि हम ईश्वरी मत पर क्या बनते हैं, वह हमको पढ़ाते हैं। भगवान उवाच, हम उनसे पढ़ने जाते हैं। हम रोज 1 घंटा पौना घंटा जाते हैं। ये सब बातें बतानी चाहिए, सब शेयर करना चाहिए। बहुत सारे लोग छुपा छुपा कर रखते हैं। कोई कोई तो बहन ने ग्रुप ही छोड़ दिया, कहती है वो अभी हम अपने लौकिक वालों के यहाँ जा रहे हैं ना, तो अभी हम वहां से लौटेंगे फिर ज्वाइन करेंगे क्लासेस। मतलब इतना अभी डर है, इतना अभी देहभान है कि हमको लगता है कि कोई जान ना जाए कि हम क्या करते हैं। तो सोचो अभी तो ये जर्नी तो पूरा खाली होने का है, अंदर से सब कुछ बता देना, सब कुछ निकाल देने का है। और यहाँ तो अभी हम इतना भी नहीं बता सकते किसी को कि हम क्या करते हैं, क्या सुनते हैं, कहाँ जाते हैं। तो ये बाबा के बच्चों में नहीं होना चाहिए। हम्म, सबको शेयर करना चाहिए। हम कहाँ के रेगुलर स्टूडेंट हैं, कहाँ पढ़ते हैं, क्या करते हैं, ये सब सबको बताओ। क्लास में जास्ती टाइम भी लेना नहीं चाहिए। माना क्लास में किसी किसी को बहुत ज्यादा क्वेरी होती है, सुनते कम है और पूछते ज्यादा है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। याद की यात्रा तो चलते फिरते हो सकती है। ज्ञान और योग दोनों ही बहुत सहज है। यानी आप काम करते चलते फिरते घर में सबसे मिलते जुलते भी आप बाबा को याद कर सकते हो, अपने को आत्मा समझ सकते हो। अल्प का है ही एक अक्षर। भक्ति मार्ग में तो ढेर शास्त्र है, इकट्ठा करो तो सारा घर शास्त्रों से भर जाए। कितना इन पर खर्चा हुआ होगा। अब बाप तो बहुत सहज बताते हैं, सिर्फ बाप को याद करो तो बाप का वर्षा है ही स्वर्ग की बादशाही। तुम विश्व के मालिक थे ना, भारत हेवन था ना, क्या तुम भूल गए हो? यह भी ड्रामा की भाभी कहा जाता है। अब बाप आया हुआ है हर 5,000 वर्ष के बाद आते हैं पढ़ाने। बेहद के बाप का वर्षा जरूर स्वर्ग नई दुनिया का होगा ना। यह तो बिल्कुल सिंपल बात है। लाखों वर्ष कह देने से बुद्धि को जैसे ताला लग गया है, ताला खुलता ही नहीं। ऐसा ताला लगा हुआ है जो इतनी सहज बात भी समझते नहीं है। बाप समझाते हैं एक ही बात बस है। जास्ती कुछ भी पढ़ाना नहीं चाहिए। ज्यादा किसी को
ज्ञान की बातें हर समय नहीं सुनाना चाहिए ना। मुख्य बात समझाने के बाद अगर उसको इंटरेस्ट नहीं आता है, छोड़ देना चाहिए। यहाँ तुम एक सेकंड में किसी को भी स्वर्गवासी बना सकते हो। आत्मा का ज्ञान देने से, उसको आत्माभिमानी बनने की प्रेरणा देने से वो एक सेकंड में स्वर्गवासी बन जाता है। परंतु यह स्कूल है, इसलिए तुम्हारी पढ़ाई चलती रहेगी, चलती रहती है। ज्ञान सागर बाप तुम्हें ज्ञान तो इतना देते हैं, जो सागर को स्याही बनाओ, सारा जंगल कलम बनाओ, तो भी अंत नहीं हो सकता। हमारे अंदर लेने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए, कैपेसिटी होनी चाहिए। बाबा तो देता ही रहता है, देता ही रहता है ना, विस्तार में बहुत जाता है। ज्ञान को धारण करते कितना समय हुआ है? हम्म? अभी ज्ञान कितने समय से ले रहे हैं हम? भक्ति को तो आधा कल्प हुआ है, यानी 2500 वर्ष से भक्ति चल रही है। ज्ञान तो तुमको एक ही जन्म में मिलता है। बाप तुमको पढ़ा रहे हैं नई दुनिया के लिए। उस जिस्मानी स्कूल में तो तुम कितना समय पढ़ते हो? 5 वर्ष से लेकर 20-22 वर्ष तक पढ़ते रहते हो। कमाई थोड़ी और खर्चा बहुत करेंगे तो घाटा पड़ जाएगा ना। यहाँ पर भी लौकिक, जैसे लौकिक पढ़ाई में होता है कि आजकल तो पढ़ाई बैचलर्स के बाद मास्टर्स डिग्री इतनी महंगी महंगी होती है कॉलेजेस में, तो वहां पर खर्चा कितना करते हैं, और अगर कमाई ना हो तो घाटा कहेंगे, घाटा पड़ गया। ऐसे ही यहाँ पर अगर हमारी आत्माभिमानी स्थिति ना बने और हम खर्चा करें, माना सेवा करते रहे देह भान के स्मृति से, भले ही ज्ञान तो आत्मा का सुना रहे हैं लेकिन अंदर से है तो देह भान ही ना, तो भी घाटा पड़ जाता है। तो इसलिए कमाई के साथ साथ हमें खर्चा करना है। बाप कितना सॉल्वेंट बनाते हैं, फिर इंसॉल्वेंट बन जाते हैं। माना इतना पवित्र बनाते हैं जिसमें और कोई स्मृति नहीं होती शरीर की, सिर्फ आत्मा का ही स्वरूप होता है, आत्मा की ही शक्ति, उसका राज्य चलता है। लेकिन धीरे धीरे उसमें अपवित्र देह की बातें, उसके अटैचमेंट, ये सब बीच में आ जाती हैं। अभी भारत का हाल देखो क्या है। पलक से समझाना चाहिए, माताओं को खड़ा होना चाहिए। अंडरलाइन, आज तो बाबा ने माताओं को याद किया। माताओं को खास खड़ा होना चाहिए, क्योंकि माताओं के साथ जब वो शक्तियां दूसरों को दिखती हैं तो दूसरों को भी आकर्षण होता है, क्योंकि ज्यादातर घर गृहस्थ वाले ही होते हैं ना। उनको भी तो ज्ञान देना है कि वो आत्मा है, शरीर नहीं, क्योंकि सारी दुख अशांति तो गृहस्थियों के साथ ही फंसी हुई है। तो उनको जब तक जगाएंगे नहीं, वो कैसे निकलेंगे उस जंजाल से। तुम्हारा ही गायन है वंदे मातरम। धरती को वंदे मातरम नहीं कहा जाता है, वंदे मातरम मनुष्य को किया जाता है। बच्चे जो बंधन मुक्त हैं वही यह सर्विस करते हैं। तो बंधन मुक्त का मतलब शरीर के बंधन से भी हल्के और मन के बंधन से भी हल्के। अगर हमने सोच ही रखा है कि हम बंधन में हैं, हम फला के ये है वो है, खुद को खुद ही ने बंधन से बांध रखा है, तो फिर सेवा मुश्किल होती है। वह भी जैसे कल पहले बंधन मुक्त हुए थे वैसे होते रहते हैं। अबलाओं पर कितना अत्याचार होता है। जानते हैं हमको बाप मिला है तो समझते हैं बस अब तो बाप की सर्विस करनी है। बंधन है, ऐसे कहने वाले ऋण बकरियां हैं। हाँ, कई लोग पहले से ही बोलते हैं कि हम बांधेली है, हमारा पार्ट बांधेली का है, डिसाइड कर रखा है, सोच रखा है, और उस पे बड़े प्यार से बैठे हुए हैं। हाँ, तो ऐसे अगर समझते हैं, क्योंकि सारा बंधन यहाँ से है। हम ही ने दूसरों को पूरी हक दे रखी है कि वो हम पर कंट्रोल करे, हमें बताए हमें क्या करना है नहीं करना है। हम ही उनसे डरते हैं, हम ही उनकी अ, जो बेकार वाली स्मृतियां हैं उसको अपने अंदर सजो के रखे हैं और उससे प्रभावित होते रहते हैं। तो ऐसे बंधन में रहने वाले बच्चों को बाबा कहते हैं ऋण बकरियां हैं। गवर्नमेंट कभी कह ना सके कि तुम ईश्वरी सर्विस ना करो। बात करने की हिम्मत चाहिए ना। यहाँ पर चाहे वो घर वाले हों, चाहे वो बाहर वाले हों, कोई नहीं हमको तो रोक सकता है कि हम ईश्वरी सेवा ना करें। लेकिन वाकई में हिम्मत चाहिए, है ना। जैसे इसके पार्ट में भी पहले सेवा करना में निकलना बहुत डर लगता था, क्योंकि देह भान था,
ये भी ऋण बकरियों से के लाइफ से निकल के आई है ना, जहाँ पर बंधन लगता था, युगल नहीं करने दे रहा, सेवा डांट रहा है, या घर वालों में भी वो टोक रहे हैं कि क्या करती रहती हो हर समय, ये सब करना क्या, फंसी रहती हो, घुसती जा रही हो ना, ये सब उनका झेला। लेकिन धीरे धीरे शक्ति बढ़ती गई बढ़ती गई। अब इतनी शक्ति आ गई है कि अब इसी शर्त पर सबके साथ कहीं जाया जाता है, मिला जाता है कि पहले मेरी सेवा होगी ना। अभी देखा आपने कि हम 4-5 दिन से ट्रैवलिंग कर रहे थे, लेकिन इसी शर्त से ट्रैवलिंग के लिए राजी हुए कि हम जहाँ जाएंगे वहां पर हमें इंटरनेट चाहिए, बैठने के लिए अलग से कमरा चाहिए या जगह चाहिए। आप लोग चाहे सो रहे हो चाहे जो कर रहे हो, मैं अपनी क्लास जरूर लूंगी। तब वो लोग सब रेडी हो गए। पहले जो लोग गुस्सा होते थे, चिल्लाते थे, लड़ते थे कि ये क्या करती रहती हो, आज सब राजी होते जा रहे हैं। तो वो बाबा के याद से, अपने को आत्मा समझने के अनुभव से हिम्मत आती जाती है ना। और फिर वो लोग आपके अकॉर्डिंग चलने लगते हैं। अभी तो घूमने फिरने में इतना भी हो गया है कि अब इसको अपना किचन देकर ऐसी, अब आजकल तो वो भी होता है ना कि आप कहीं घर पे रुक सकते हो, होम स्टे टाइप का। तो वो सब कहीं होटल में खा रहे हैं, खाते थे, इसको भूखा रहना पड़ता था, या जो भी इसके पास सूखा खाना पीना था वो खा के चलाती थी। अब उन सब का ऐसा हो गया कि पहले इसको इसका अरेंज करो, और उसमें फिर वो लोग भी खाते, फिर वो लोग भी अपना घर का ही खाने लगे। तो आप सोचो कि ये कैसे हमारे अंदर की ही सारे बंधन थे। हम डरते थे, हम समझते थे कि कोई हमसे डिस्टर्ब ना हो, इसलिए वो लोग उस चीज को वाइब्रेशन से फील करते थे और वो वैसा ही करते थे जैसा हम सोचते थे। लेकिन जब खुद की हिम्मत बढ़ गई, खुद की नजरिया बदल गया, तो उन सब का भी चेंज हो गया, और वो भी जैसे सात्विक लाइफ स्टाइल में लौटने लगे। उनको भी घर का हमारी तरह खाना पीना अच्छा लगने लगा ना, वो लोग भी उतने इजी गोइंग होने लगे। तो ये सारी चीजें जो बंधन है, वो हमें अपने अंदर के बंधन को ही चेक करना है, क्योंकि हमारे अंदर बहुत सारी बिलीफ सिस्टम ऐसे हैं जिसमें हम अपने को सोचते हैं कि ऐसे नहीं हो पाएगा, लेकिन सब कुछ पॉसिबल है अगर हम यहाँ से अपने को तैयार कर लेते। तो बाबा कहते हैं जिसमें ज्ञान है वह तो इतने में सहज बंधन मुक्त हो सकते हैं। सारा मुक्ति का द्वार ही ज्ञान से खुलता है। अपने को आत्मा समझ लेने से जैसे ही अंदर का भय खत्म होने लगता है, जो जो जितनी हमने पुरानी स्मृतियां या बिलीफ बनाए थे वो चेंज होने लगते हैं, तो बहुत इजीली बंधन मुक्त हो जाते हैं। जज को भी समझा सकते हो, हम रूहानी सेवा करना चाहते हैं, रूहानी बाप हमको पढ़ा रहे हैं। क्रिश्चियन लोग फिर भी कहते हैं लिबरेट करो, गाइड बनो। भारतवासियों से फिर भी उन्हों की समझ अच्छी है। तो क्रिश्चियन लोग बहुत सुलझे हुए होते हैं। जैसे अभी हमने देखा कि बहुत सारे क्रिश्चियंस जहाँ गए थे ट्रैवलिंग में, तो वहां पर बहुत इजीली भक्ति कर रहे हैं, बहुत अच्छे से डूबे हुए हैं उन चीजों में। और कुछ भी उनको सिखाया जाए, बताया जाए तो खुले दिल से अपनाते हैं। जबकि इंडियंस में ये है कि पहले फॉरेनर करेंगे तब हम उनको देखकर करेंगे ना। बाबा कहता भी है कि भारत विदेशियों से जागते हैं, भारत वालों के अंदर अपना सेल्फ एस्टीम नहीं होता है, वो दूसरों को अपने से हमेशा ऊंचा ही समझते हैं, और फिर जब वो कुछ कर रहे होंगे तब वो करते हैं। तो बाबा कहते हैं भारतवासियों से फिर भी उनकी समझ अच्छी है। तुम बच्चों में जो अच्छे समझदार है उनको सर्विस का बहुत शौक रहता है, समझते हैं ईश्वरी सर्विस में बहुत लॉटरी मिलनी है। कई तो लॉटरी आदि को समझते ही नहीं। लॉटरी का जो बाबा ने शब्द यूज किया है वो इसलिए क्योंकि हमें भी लौकिक लालच बहुत है ना, कि हमारी भी कमाई हो जाए, हमको भी कुछ रिटर्न में मिले। तो ये ईश्वरी लॉटरी के शब्द से कुछ लोग आकर्षित हो जाते हैं, तो सेवाओं में लग पड़ते हैं। और कुछ कुछ तो ये भी नहीं समझते कि वो भी क्या होता है। तो बेसिकली ईश्वरी लॉटरी का मतलब तो, इसकी रियल मीनिंग है कि आप सोल कॉन्शियस बन सकते हो इस तरह की सेवाओं से। लेकिन वो सब लोग नहीं समझते, लोग समझते हैं कि हमें बदले में पदम गुणा पद मिल जाएगा, पोजीशन मिल जाएगी, धन संपदा मिलेगा, इसलिए लग जाओ ईश्वरी सेवा सेवा में। तो वो भी ठीक है, बट इतना भी कोई नहीं समझता कि ये भी किया जाए। बाबा कहते वहां भी जाकर दास दासियां बनेंगे, दिल में समझते हैं अच्छा दासी ही सही, चंडाल ही सही, स्वर्ग में तो होंगे ना। उन्हों की चलन भी ऐसी देखने में आती है। तुम समझते हो बेहद का बाप हमको समझा रहे हैं, यह दादा भी समझाते हैं। ब्रह्मा बाबा के तन से
जब बाबा ज्ञान सुनाता है तो बीच बीच में ब्रह्मा बाबा का भी एक्सपीरियंस आता है। बाप इन द्वारा बच्चों को पढ़ा रहे हैं। कोई तो इतना भी समझते नहीं। यहाँ से बाहर निकले, खलास। यहाँ पर बैठे भी जैसे कुछ समझते नहीं। बुद्धि बाहर भटकती, धक्का खाती रहती है। एक भी भूत निकलता नहीं है। पढ़ाने वाला कौन और बनते क्या हैं? हम्म, साहूकार के भी दास दासियां बनेंगे ना। अभी भी साहूकारों के पास कितने नौकर चाकर रहते हैं। सर्विस पर तो एकदम उड़ना चाहिए। तुम बच्चे शांति स्थापन अर्थ निमित्त बने हो। विश्व में सुख शांति स्थापन कर रहे हो। प्रैक्टिकल में तुम जानते हो, हम श्रीमत पर स्थापन कर रहे हैं। इसमें अशांति कोई होनी नहीं चाहिए। तो यहाँ पर इस लाइन को थोड़ा समझेंगे कि अशांति कोई होनी नहीं चाहिए का मतलब ये नहीं है कि आपको बाहर से भी सब जगह शांति से अपने पुरुषार्थ को कर लेने दिया जाएगा, सेवा कर लेने दी जाएगी। नहीं, है ना, क्योंकि बाबा के बच्चों को तो मेजर अशांति से गुजरना पड़ता है जब वो इस मार्ग में चलते हैं। घर वालों के द्वारा जो रोड़ा लगाया जाता है, समाज के द्वारा, या अपने भी अंदर बहुत विकल्प चलते हैं, संकल्प विकल्प। तो ये वाली अशांति की बात नहीं लेनी है, क्योंकि वो अशांति तो होती है। जब जब आप बाबा के यज्ञ में देखो, जितने भी लोगों के एक्सपीरियंस सुनोगे, मेजोरिटी लोगों को तो ये सामना, उथल पुथल, हलचल करना, इसका सामना करना पड़ा है। लेकिन मेन बात है कि इस हलचल के बाद जो हमारी अवस्था बन जाती है, हमारी स्थिति ऊंची हो जाती है, उस स्थिति से फिर बाकी जो अभी तक रोज रोज कोई ना कोई अशांति के कारण बनते थे, वो परमानेंटली खत्म होने लगते हैं। क्योंकि हमारी अंदर की स्थिति जब बाबा हमको स्ट्रॉन्ग बनाने आया, स्ट्रॉन्ग का मतलब सोल कॉन्शियस वाला स्ट्रॉन्ग। और जितना जितना हम उस आत्माभिमानी स्थिति में स्थित होंगे, तो जितने लोग, जितने भी परिस्थितियां हलचल करती थी बार बार, वो एक बार मेजर हलचल करके शांत हो जाएगी। इसीलिए वो अशांति तो होगी, लेकिन उस अशांति के बाद फिर शांति हो जाएगी। तो ये बाबा कहते हैं कि इसमें हमें अपने अंदर से कोई अशांति नहीं लानी है, बाहर की अशांति की चिंता नहीं करनी है। बाबा ने यहाँ भी बहुत ऐसे ऐसे अच्छे घर देखे हुए हैं। हाँ, वो अलग बात है कि हम खुद उस घरों में अशांति के कारण ना बने, क्योंकि घरों में तो जब एक बच्चा एक कोई ज्ञान में चल रहा है, तो बाकी के लोग खुद ही कोशिश करते हैं उसको रोकने की, बहुत सारी विघ्न डालते हैं। तो ऐसे तो होगा, लेकिन बाबा ने ऐसे भी घरों के एग्जाम्पल देखे हैं कि जहाँ पर एक घर में 6 7 बहुएं इकट्ठी इतना प्यार से रहती हैं, बिल्कुल शांति लगी रहती है। बोलते थे हमारे पास तो स्वर्ग लगा पड़ा है। कोई खिटखिट की बात नहीं, सब आज्ञाकारी हैं। उस समय बाबा को भी सन्यासी ख्यालात थे। दुनिया से वैराग्य रहता था। लौकिक में ऐसे कुछ घर होते हैं ना, जहाँ पर बड़ों की चलती है, किसी पर्टिकुलर की चलती है, सब उसकी बात मानते हैं, सब प्यार से चलते हैं। जहाँ पे सब अपनी अपनी करने लगते हैं, अपनी चलाने लगते हैं, वहां पे लड़ाई झगड़ा, थोड़ा अशांति का माहौल हो जाता है। तो बाबा लौकिक की बात कर रहा है कि लौकिक परिवारों में ऐसे होता था। बाबा को भी उस समय वैराग्य रहता था। अभी तो यह है बेहद का वैराग्य। और यहाँ पर आज्ञाकारी किसका बनना है? एक बाबा का, किसी शरीर वाले का नहीं। तो कुछ भी याद ना रहे। बाबा तो नाम सब भूल जाते हैं। बच्चे कहते हैं बाबा आप हमको याद करते हैं। बाबा कहते हैं हमको तो सबको भूलना है। अंडरलाइन ना, हम लोग यहाँ सोचते हैं कि कोई हमें याद नहीं रखता। बाबा के किसी बच्चे ने यज्ञ के ही अंदर अगर किसी का नाम भूल गए तो बुरा मान जाते हैं। आप हमें याद नहीं करते। लेकिन यहाँ तो हमें सबको भूलना है ना। तो ना विसरो, ना याद करो। माना ना तो किसी के बारे में ज्यादा सोचो, और ना ही उन्हें भूलने की कोशिश करो, दोनों ही चीजें नहीं करो। बेहद का वैराग्य है ना, सबको भूलना है। हम यहाँ के रहने वाले थोड़े ही हैं। बाप आया हुआ है अपना स्वर्ग का वर्षा देने। बेहद का बाप कहते हैं मुझे याद करो, तो तुम विश्व के मालिक बन जाएंगे। 1 मिनट के लिए सभी अभी अशरीरी होकर बाबा की याद में
आगे बाबा कहते हैं यह बैच बहुत अच्छा है समझाने के लिए। कोई मांगे तो बोलो कि समझ कर लो। ना किसी किसी को बैच का बहुत शौक होता है, हमको बैच चाहिए ऐसा। तो अगर वो मांगे तो उनको पहले समझा दो बैच क्या क्या मीनिंग है, कोर्स उसमें सारा समझा दो और फिर ले लो। इस बैच को समझने से तुमको विश्व की बादशाही मिल सकती है। शिव बाबा इस ब्रह्मा द्वारा डायरेक्शन देते हैं, मुझे याद करो तो तुम यह बनेंगे। गीता वाले जो हैं वह अच्छी रीति समझ लेंगे, क्योंकि गीता वालों को आत्मा का ज्ञान होता है ना, आत्मा का ज्ञान ही दिया गया है उसमें अर्जुन को। तो जो देवता धर्म के होंगे, कोई कोई प्रश्न पूछते हैं कि देवताएं गिरते क्यों हैं। अरे ये चक्र फिरता रहता है, पुनर्जन्म लेते लेते नीचे तो उतरेंगे ना। चक्र तो फिरना ही है, माना ड्रामा रिपीट होगा तो ऊपर से नीचे आएगा, तब तो फिर एंड होगा। तो हर एक के दिल में यह आता जरूर है, हम सर्विस क्यों नहीं कर सकते हैं, जरूर मेरे में कोई खामी है। मनुष्यों ने भूतों मनुष्यों के भूतों ने नाक से पकड़ा हुआ है। भूत क्या है? यही अपने देह का डर, लोक लाज की चिंता, और हम कुछ कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे ऐसा डाउट, नर्वसनेस, अपने को कमजोर निर्बल समझना, हम बहुत सारे बंधनों में जकड़े हुए हैं ऐसी बांधीली समझना। ऐसे अनेक बातें हैं जो भूत है, जिन्होंने नाक से पकड़ा हुआ है बाबा के बच्चों को। अब तुम बच्चे समझते हो हमको अब घर जाना है, फिर नई दुनिया में आकर राज्य करेंगे। तुम मुसाफिर हो ना, दूर देश से यहाँ आकर पाठ बजाते हो। अभी तुम्हारी बुद्धि में है हमको अमर लोक जाना है, ये मृत्यु लोक खलास हो जाना है। बाप समझाते तो बहुत है, अच्छी रीति धारण करना है, इसको फिर उगाड़ते रहना चाहिए। उगाड़ना मतलब बार बार इसको याद करना है, तब तो अंदर वो सबकॉन्शियस माइंड में पक्का होगा। तो यह भी बाप ने समझाया है, कर्म भोग की बीमारी उथल खाएगी। कल भी बाबा ने कहा था ना, कल परसों, अभी बहुत निकलेगी ये। जितना भी हमने देह भान के वश पहचाने बनाई हुई हैं, उन सब के वजह से बार बार अशांति डिस्टरबेंस पार्ट में आएगा। क्योंकि वो मेन बात है कि हमने उससे पहचान क्यों बनाई ना, बनाई हुई है वो तोड़ने के लिए, आपका वैराग लाने के लिए उस तरह की उथल पुथल होनी जरूरी है। तो वो सब निकलेगा। माया सताएगी, परंतु गूंजना नहीं चाहिए। थोड़ा कुछ होता है तो हैरान हो जाते हैं ना, अंदर अपने पार्ट को देखते हैं, अरे मेरे अंदर अभी इतना क्रोध भरा है, मेरे अंदर अभी ऐसी ऐसी बातें भरी है, तो गूंज जाते हैं। जबकि जो कुछ भी भरा है वो निकलेगा, इसलिए मैं वो नहीं हूँ, ये याद रखना है। वो सब कुछ मन के लेवल पे, बुद्धि के लेवल पे, कि किसी की बात बहुत बुरी लग रही है, किसी से बहुत नफरत आ रही है, किसी के लिए बहुत व्यर्थ के विचार चलेंगे, किसी के साथ कुछ बहुत ज्यादा टकराव भी होगा, लेकिन वो सब पार्ट में हो रहा है। मैं वो नहीं हूँ, मैं वो अशांति नहीं हूँ, मैं वो घृणा नहीं हूँ, मैं वो ईर्ष्या नहीं हूँ, मैं वो द्वेष नहीं हूँ। मैं वो सब कुछ भी मन के लेवल पे जो हो रहा है, वो ड्रामा में पार्ट में मिला है, इसलिए वो होता रहे। लेकिन मैं अपने सत्य में टिकी रहूं। मैं अचल, अडोल, शांत, पवित्र आत्मा हूँ। मेरा कोई संबंध ही नहीं है, मेरा किसी के साथ कोई रिश्ता नहीं है, मैं किसी की कुछ नहीं हूँ। मेरा बस बाबा है और मैं बाबा की हूँ। सिर्फ बस इतना याद रखना है। बाबा कहते हैं बीमारी में मनुष्य और ही भगवान को जास्ती याद करते हैं। तो ये जो उथल पुथल आती है हिसाब किताब की, तो अच्छा है ना, बाबा और भी याद आता है। बंगाल में जब कोई बहुत बीमार होता है तो उनको कहते हैं राम बोलो, राम बोलो। देखते हैं कि अब मरने पर है तो गंगा पर ले जाकर हरि बोल करते हैं। फिर उनको ले जाकर जलाने की क्या दरकार है? गंगा के अंदर डाल दो ना, कच्छ आदि का शिकार हो जाएगा, काम में आ जाएगा। पारसी लोग रख देते हैं तो वह हड्डियां भी काम में आती है। बाप कहते हैं तुम और सब बातें भूल मुझे याद करो। अच्छा, मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा।
शुक्रिया। थैंक यू बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, बंधन मुक्त बनकर भारत की सच्ची सेवा करनी है। माताओं के लिए खास बाबा का ये संदेश है ना, पहले अपने मन से सब बंधनों को त्यागो, कि मैं किसी की पत्नी हूँ, मैं किसी की बहू हूँ, मैं फलाना समाज की ऐसी ऊंचा घर घर बार से बिलोंग करती हूँ, ये मेरी कास्ट है ये, और मुझे इनकी तो लोक लाज की चिंता करनी ही पड़ेगी। ये सब मन के बंधन है, कोई किसी का कुछ नहीं है यहाँ पर। सब अपने आप को इंडिविजुअल अकेला समझो, तब वो शक्ति आएगी, तो उसमें जो बाबा हमारी शक्ति से दूसरों को भी जगाएगा, है ना। क्योंकि इंडिविजुअल जब सब अपने अपने को सेल्फ एस्टीम से हाई कर लेते हैं, तब एक पूरी ऐसे समाज की रचना होती है जिसमें हर कोई हाई सेल्फ एस्टीम का होता है। और अगर वहीं पे हर एक अपने को बंधनों में जकड़े रहेगा, झूठी लोक लाज मर्यादा भक्ति कर्म कांड की बातों में फंसा रहेगा, तो एक वैसे ही कमजोर सोसाइटी बनती है। तो हम समाज में अगर चाहते हैं कि ऐसी संसार सतयुगी दुनिया, जो बाबा बता तो रहा है कि आने वाली है और आएगी भी, लेकिन हम अगर उस दुनिया में चलना चाहते हैं, तो हम उस निर्माण में सहयोग दें, अपने आप को वैसा बनाकर। तो फलक से समझाना है कि हमें रूहानी बाप पढ़ा रहे हैं, हम रूहानी सेवा पर हैं, ना कोई हमें रोक नहीं सकता, टोक नहीं सकता। हम जो कर रहे हैं वो हमें करने की पूरी छूट होनी चाहिए, पहले अपने मन में, फिर बाहर वाला देना शुरू कर देगा। जब वो देखेगा कि इसकी जिद है, इसको बदलना नहीं है, इसको कोई छुड़ा नहीं सकता, तो वो फिर चुक जाता है ना। कब तक कोई आपके सामने रोकेगा। ईश्वरी सेवा की उछल आती रहे। कर्म भोग की बीमारी व माया के तूफानों में मूंझना या हैरान नहीं होना है। ये बहुत आएंगे, शरीर के संबंधियों के साथ हिसाब किताब, शरीर की बीमारी या परिस्थितियां भी ऊपर नीचे, धन की प्रॉब्लम, कुछ भी होगा, लेकिन अंदर से जो आत्मा अप्रभावित है, जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता, उसमें टिके रहना है। बाप ने जो ज्ञान दिया है उसे उगारते बाप की याद में हर्षित रहना है ना। पार्ट में जब कुछ बहुत हिसाब किताब आता है तो चेहरा, बॉडी लैंग्वेज, दिमाग सब तन जाता है, लेकिन फिर भी अपने को उस आत्मा की तरफ बार बार एकाग्र करके ले जाना है, और याद में हर्षित रहना है, क्योंकि आत्मा का कुछ नहीं बिगड़ा। वरदान है, निराकार और साकार दोनों रूपों के यादगार को विधि पूर्वक मनाने वाली श्रेष्ठ आत्मा भव। निराकार और साकार दोनों रूपों के यादगार को विधि पूर्वक मनाने वाली श्रेष्ठ आत्मा भव। बाबा ने समझाया कि दीपमाला अविनाशी, अनेक जगे हुए दीपकों का यादगार है। आप चमकती हुई आत्माएं दीपक की लौ मिसल दिखाई देती हो, इसीलिए चमकती हुई आत्माएं दिव्य ज्योति का यादगार स्थूल दीपक की ज्योति में दिखाया गया है। तो एक तरफ निराकारी आत्मा के रूप का यादगार है, दूसरी तरफ आपके ही भविष्य साकार दिव्य स्वरूप लक्ष्मी के रूप में यादगार है। यही दीपमाला देव पद प्राप्त करती है। तो आप श्रेष्ठ आत्माएं अपना यादगार स्वयं ही मना रहे हो। तो आज वो दिन है जब हम अपना चैतन्य रूप में खुद का यादगार दीपक जलाते हुए देख रहे हैं और मना भी रहे हैं, है ना। तो ऐसे में बाबा ने हमें याद दिलाया है कि जो पूरे भक्त या संसार में दीपक जगेंगे, आज जलाए जाएंगे या 2 दिन से भी जलाए जा रहे हैं, वो किसका यादगार है? वो जो इस समय हम आत्माएं बाबा के ज्ञान से जाग रही हैं, जिनकी लौ फिर से ऊपर उठ रही है, वो चमकती हुई आत्माओं की यादगार के रूप में दीपक का स्थूल चित्र या स्थूल चीज वस्तु के रूप में मंदिरों में और घरों में आज जलाया जाता है। तो इसलिए हम इस समय इतनी श्रेष्ठ आत्मा है कि हमें दोनों चीजें देखने को भी मिल रही है और करने को भी मिल रही है। अपना यादगार खुद मना भी रहे हैं और देख भी रहे हैं। स्लोगन है, नेगेटिव को पॉजिटिव में चेंज करने के लिए अपनी भावनाओं को शुभ और बेहद की बनाओ। तो पार्ट में तो बहुत सारी बातें नेगेटिव आती हैं, किरदार, क्योंकि ड्रामा का तमो प्रधान चल रहा है आजकल चारों तरफ,
कुछ ना कुछ लगा पड़ा है, प्रॉब्लमेटिक सॉल्यूशन जिसका हम ढूंढते रहते हैं ना। लेकिन वो नेगेटिव बात पॉजिटिव में चेंज उस स्मृति से हो जाती है जब हम अपने को आत्मा रूप में देखकर उससे डिटैच हो जाते हैं, न्यारे हो जाते हैं, और फिर हम पॉजिटिव रह पाते हैं। अगर हम ये सोचे कि परिस्थिति तो कुछ पॉजिटिव हो ही नहीं रही, लोग तो बदल ही नहीं रहे, सब वैसे ही सब परेशान हैं, नेगेटिव चल रहा है, तो ड्रामा के स्टेज पर भले हम उनको ठीक नहीं कर पाएंगे, अभी अगर सो बॉडी कॉन्शियस बने रहेंगे, लेकिन आत्माभिमानी स्थिति में स्थित होते ही हम देखेंगे कि ड्रामा में चलने तो जो चल रहा है, मेरे अंदर जो मैं आत्मा हूँ और जो सबकी आत्मा है वो सेम है, सबकी आत्मा पवित्र है। तो बाहर के पार्ट को नेगेटिव देखने की शक्ति आ जाएगी। फिर हमें उसको बदलने के बारे में नहीं सोचना है, लेकिन सबके पॉजिटिव रूप को देखने से, अंदर की स्मृति को याद रखने से हम अपने आप को शुभ भावना और शुभकामना से भरपूर रख सकते हैं। इसलिए ऐसी दृष्टि बनाओ कि आत्मा ही सबकी दिखे, बेहद की दृष्टि हो जाए। अच्छा, ओम शांति। आज के अव्यक्त इशारे हैं। आज लास्ट डे है अक्टूबर का। तो अक्टूबर में अव्यक्त इशारे चले थे, पुराने संस्कार परिवर्तन कर संस्कार मिलन की रास करो। तो हमारे लौकिक और अलौकिक दोनों ही परिवारों में या समाज में जिनको नहीं भी जानते, जिनसे मिलते जुलते, कोई ना कोई बात में टकराव या कभी कुछ होता है, तो उस सब चीजों को खत्म करके संस्कार मिलन की रास करने का बाबा ने हमें पूरे अक्टूबर पुरुषार्थ कराया। हम सबके अनेक पेपर भी आए होंगे, चेकिंग भी हुई होगी, कितना हम संस्कार मिलन कर पा रहे हैं। बाबा ने शिक्षा भी दी कि कैसे करना है। तो आज बाबा ने एक और शिक्षा दी है कि जैसे गेट की रखवाली की जाती है, ऐसे माया का जो गेट है उसकी भी रखवाली करनी है, जिससे कोई भी आसुरी संस्कार व संकल्प अंदर प्रवेश हो ना सके। फिर आपके पास कैसी भी आत्मा आएगी, वह आते ही आसुरी संस्कारों और व्यर्थ संकल्पों से मुक्त हो जाएगी। जब ऐसी सर्विस करेंगे तब प्रत्यक्षता होगी। तो हम लोग देखते हैं कि कई बार संस्कार मिलन के लिए, मतलब जो भी लोग हैं जिनके साथ हम व्यवहार में आते रहते हैं, चाहे वो लौकिक घर में चाहे अलौकिक परिवार में, तो सबके संस्कारों का जो टकराव होता है वो इसलिए होता है क्योंकि कहीं ना कहीं पहले से हम उनके प्रति वैसा संकल्प विकल्प सोचने लगते हैं कि वो है ही ऐसे, वो ऐसा करते हैं, या उनकी जो बारे में सोच सोच के हमारे अंदर घृणा की फीलिंग या ईर्ष्या की फीलिंग या क्रोध की फीलिंग जो आती है, वो आने के समय पर ही अगर हम उसको अंदर ही अंदर चेक करके आने ना दें कि बाबा बाबा को सौंप दें, बाबा मेरे अंदर अभी बहुत क्रोध आ रहा है इनके प्रति, इनके प्रति मुझे बहुत चिड़चिड़ाहट छूट रही है, बाबा इनके प्रति मुझे बहुत ईर्ष्या हो रही है, कुछ भी जो भी अंदर से फील आती है पहली लेवल की थॉट में, उसको ही हम खत्म कर दें बाबा को सौंप कर। तो धीरे धीरे वो जो हिसाब किताब जो बनते रहे अभी तक, जिसके वश हमारे संस्कार टकराते रहे, वो धीरे धीरे स्मृति से चेंज होने लगेंगे। तो बाहर भी वो आत्मा जो वैसा पार्ट बजाती थी आसुरी संस्कार स्वभाव वाला, उसका वो पार्ट भी चेंज होने लगेगा, वो भी अपने उस संस्कार से मुक्त हो जाएगी। जब हम ऐसी सेवा कर पाएंगे तब बाबा के बच्चे प्रत्यक्ष होंगे, क्योंकि हमारे अंदर फिर ऐसी शक्ति आ जाएगी कि हम किसी को भी बदल सकते हैं। और घी नहीं, इसको प्रेजेंट में करके बढ़ा कर देखना है। थोड़ा थोड़ा काम अभी दिखना शुरू हो जाएगा परिवर्तन, और जैसे जैसे हम इसके आदती हो जाएंगे तो ये मेजर लेवल पे अनेक बार हमको कईयों के परिवर्तन करने में मदद देगा। फिर तो जैसे हम जादूगर ही हो जाएंगे, किसी के भी स्वभाव को, संस्कार को, दृढ़ संकल्प को अपनी अटेंशन से, अपने अंदर की स्मृति से बदल सकेंगे। ओम शांति।